गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा बनचारे। यमुना तीरा बनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा बनचारे। यमुना तीरा बनचारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य और 17 श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णवविंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की। गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। द्वारका धाम की। वृंदावन धाम की। नवद्वीप धाम की। गंगा माई जमुना माई की। समवेत भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय। हाँ जी वो भी न है। श्लोक नंबर 1 2 3। 1 2 में तात्पर्य नहीं है, 3 में थोड़ा सा तात्पर्य, उसको हम पाठ करके देखते हैं। मैं दुलु श्लोक पढ़ता हूँ, उसका बार 3रा नंबर श्लोक सभी लोग मिल के पढ़ेंगे। प्रसंग जो है व शीर्षक है अंशुमान का वंशावली। अंशुमान तपते वे गंगा नयन कामया। कालमहात नाशयात तत्र कालेन संस्थिता। सामने दिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा अंशुमान ने अपने पितामह की तरह दीर्घकाल तपस्या की, फिर भी वह गंगा को इस भौतिक जगत में नहीं ला पाए, नहीं ला सकी और कालक्रम में उनका देहांत हो गया। दिलीपस्त तुतोस्त दुदोष सक्त काल में व्यान भगीरथ सुतस्ते पे ससुमहत तपः। अंशुमान के भांति उनका पुत्र दिलीप भी गंगा को इस भौतिक जगत में ला पाने में असमर्थ रहा
और कालक्रम में उनकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को इस भौतिक जगत में लाने हेतु अत्यंत कठिन तपस्या की। दर्शयामास तं देवी प्रपन्ना वरदा स्मिते। बोलिए। इत्युक्त सुभिप्राय सशंसावनत तुमनुनम। दर्शयामास तं देवी प्रपन्ना वरदा स्मिते। इत्युक्ते सुभिप्राय सशंसावनत नृपः। दर्शयामास तं देवी प्रपन्ना वरदा स्मिते। इत्युक्त सुभिप्राय सशंसावनत नृपः। बोलिए। प्रपन्ना वरदा स्मिते। इत्युक्त सुभिप्रायं सशंसावनते नृपः। माताएं। प्रपन्ना वरदा स्मिते। तो सुभिप्राय सशंसावनत नृपः। माताएं। सामास तं देवी प्रपन्ना वरदा स्मिते। इत्युक्तं सुभिप्रायं सशंसावनत नृपः। दर्शयामास तं देवी प्रपन्ना वरदा स्मिते। इत्युक्तं सुभिप्रायं सशंसावनत नृपः। शब्दार्थ। दर्शयामाम प्रकट हुई तम उसकी भगीरथ को देवी माता गंगा प्रपन्ना अत्यंत संतुष्ट होकर वरदास्मि मैं वर दूंगी ते तुमको। इत्युक्त इस प्रकार संबोधित करके स्वयं अपने अभिप्राय इच्छा सशंस बतलाई अनवत आदर पूर्वक झुककर प्रणाम करके नृप राजा भगीरथ ने। अनुवाद। तत्पश्चात माता गंगा राजा भगीरथ के समक्ष प्रकट हुई और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुँह मांगा वर देने के लिए तैयार हूँ। गंगा देवी द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर राजा ने उनके समक्ष अपना सिर झुकाया और अपना मंतव्य बतलाया। कृपया दोहराइए। तत्पश्चात माता गंगा राजा भगीरथ के समक्ष प्रकट हुई और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुँह मांगा वर देने के लिए तैयार हूँ। गंगा देवी द्वारा इस प्रकार
संबोधित किए जाने पर राजा ने उनके समक्ष अपना सिर झुकाया और अपना मंतव्य बतलाया। अमोघानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताखं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रसुन्दरतमानदौ। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। ये जो रोचक प्रसंग अभी शुरू होने जा रहा है, पहले आप शोभरी मुनि का पतन और राजा मानधत्त का लीला भी आप सुने हैं। इसमें ये जो प्रसंग है अंशुमान का वंशावली। शास्त्र का अनुसार कई सारे तो वंश है, उसमें दो वंश प्रसिद्ध है जो कि सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश में कौन आए थे? रामचंद्र भगवान। और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण कन्हैया काल आने वाला है। सब लोग उनको स्वागत करने की तैयारी है कि नहीं? तो ये जो कथा चल रही है किस कौन से वंश का? हाँ जी, सूर्य वंश का। तो इसमें प्रसंग मुख्य प्रसंग जो है, महाराज भगीरथ ने कठोर तपस्या करने का बाद गंगा माता उनका तपस्या से संतुष्ट होके उनका सम्मुख उन्होंने प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूँ और तुम जो भी मुँह मांगा वर मांगना है मांग लो और मैं आपको प्रदान करूँगा। तो आप लोग ये प्रसंग तो सुने हुए हैं, फिर मैं उसको आपको याद देने के लिए फिर बतलाऊँगा। तो गंगा का निवास स्थान एक्चुअली कहाँ पर है? हाँ जी, हिचकिचाने का कोई जरूर नहीं कि लज्जा करने का। तो भगवान का पाद पद्म में से
गंगा जी का अवतरण हुई, इसे हम सुने हैं ना, हाँ कि नहीं। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे वर्णन है कि वहाँ पर भगवान का एक बार गुण कीर्तन हो रहा था। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी एवं सभी देवता, मुख्य मुख्य जो देवता वहाँ भगवान का गुण कीर्तन में मत्त थे। जैसे हम सुबह सुबह भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, विवाह वरिष्ठ सवालों को प्रवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुख में तो आता ही नहीं, दिल पिघलने का क्या बात है। तो उसी समय श्रीमती राधारानी भगवान में उपस्थित थे गोलोक वृंदावन में। उनका भाव प्रकट हुई और भाव में उन्होंने तरलता को प्राप्त किया। तो वो जो भाव उसमें प्रकट हुई उसी गंगा है। उसको सुरक्षित कौन रखे थे? ब्रह्मा जी। किस में रखे थे? अपना कमंडल में। तो उसको सुरक्षित रखे बहुत काल तक। जब स्वर्ग से इंद्र को निकाल दिया गया बड़ी महाराज द्वारा, उसी समय वामन देव आए। तो ऐसे वर्णन है कि गर्ग संहिता में और दूसरा पुराण में भी उनका जो 3 पग के लिए नियम था कि बड़ी महाराज को नहीं मांगे। उन्हें मैंने बहुत सारे व्यंग भी किए कि तुम बच्चे है, कोई मांगने भी नहीं आता है। तो उसी समय उन्होंने बोले मेरा को जितना जरूरी है मेरा को इतना ही जरूरी है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी का परिभाषा उन्होंने सिखाया। घर गृहस्थ के लिए संचय का लिए चैतन्य महाप्रभु अनुमोदन किए, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। गुरुकुले ब्रह्मचारी बसंती गुरु हितम। जो भी हो तो ब्रह्मचारी वेश में बटो ब्रह्म वामन रूप में आए थे। उसी समय वामन देव जो 2 पग में स्वर्ग मर्त पताल 3 लोग को माप लिए। उसी समय ब्रह्मलोक तक उनका पैर चल दिया। तो उसी समय ब्रह्मा जी देखे कि ये साधारण पैर नहीं है, ये भगवान विष्णु का पाद पद्म है। तो उसी समय गंगा जी को और अपना कमंडलों से आओ निकाल के भगवान का पाद पद्म प्रखरण किया गया था। उसी समय भी गंगा माता ने ये भौतिक जगत को अवतरण किए थे। और आप कुछ दिन पहले हमारे जो चंदन यात्रा हो गई, उसी समय भी उसी दिन भी उन्होंने ये भौतिक जगत को अवतरण किए थे। लेकिन आज का जो बात है, ये भगीरथ महाराज ने उनको लाए थे। लाने का कारण क्या है ना, ये सूर्य वंश का जो प्रसिद्ध राजा थे सगर महाराज, उनका 2 पत्नी थे। उनका संतान कितना थे? 1-2 नहीं, 60,000। जैसे सौवरी मुनि ने 60,000 जमुना में छुप के तपस्या किए थे, तो सगर महाराज का भी ऐसे 60,000 संतान थे 2 रानी से। तो राजा लोग पहले लगभग राजस्व यज्ञ, औषध मद यज्ञ क्या करते थे? तो सगर महाराज ने कौन से यज्ञ किए थे? अश्वमेध यज्ञ। लेकिन कलि युग में माना है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, अश्वमेधम गवाड़म्बम संन्यास पड़पैतृकम देवर्ण सुतात्पति कड़ुपंच विवर्जित। अश्वमेध यज्ञ मना है। और क्या? अश्वमेध गवाड़म्बम गोमेध यज्ञ बंद है। और कौन से? अश्वमेध गवाड़म्बम संन्यास। तो हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे सन्यासी बन गए। एक कर्मकांडी सन्यास का बंद है, भक्ति का सन्यास जो सिस्टम प्रचार के लिए ये बंद नहीं है। संन्यास पड़पैतृकम, जो पितृ श्राद्ध में मांस भोजन करना, मांस देना, ये बंद है। संन्यास पड़पैतृकम देवर्ण सुतात्पति। पहले जमाने में जब बड़ा भाई का देहांत हो जाता था अकाल में, तो भाभी को देवर का साथ वंश परंपरा को चलाने के लिए शादी ब्याह कर दिया जाता है। लेकिन कलि युग में
ये मना है। देवर्ण सुतात्पत्ति कड़ौ पंच विवर्जय, ये 5 चीज मना है। कौन से यज्ञ कलियुग में पुष्टि किया गया है शास्त्र में? हाँ जी, जगह संकीर्त नहीं प्राय जजंती ही सुमेदेश, तिसा वर्णम तिसा कृष्णम संग पंग पार्षदम जगह संकीर्त नहीं प्राय जजंती ही सुमेदेश। जो बुद्धिमान लोग, उन लोग ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे, सुमेधा सब आगे। तो जो भी हो, तो महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ का चालू किया, जैसे युधिष्ठिर महाराज भी किए थे। क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि एक जो शास्त्र में वर्णन है, पुरोहित लोग जिनको जानते हैं कैसे रंग होना चाहिए, उसका ऊंचाई कैसे होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, कौन से रंग का होना चाहिए, ये सब वो विचार करके और यज्ञ को सजा जाता, यज्ञ का जो घोड़े को सजा दिया जाता है और उसको वीरपत्र लिखा जाता है, वो राजा का गुणगान किया जाता है और उसका पीछे कई सेना व सैनिक छोड़ दिया जाता है। पूरा ये ब्रह्मांड घूमने का बाद, सब राजा को परास्त करने का बाद वो जगह जो वापस आएगा उसको और बलि दिया जाता है। किसके लिए? ना उसका और जन्म का जो घोड़े जन्म है उसको शरीर का और दूसरा शरीर उसको मिले, ये पशुजनी से उन्होंने रिहाई मिल जाए। क्योंकि पशुजनी कितना कष्टदायक आपको देखा होगा, बंदर और खच्चर वगैरह घोड़े वगैरह, उनको कितना मेहनत करना पड़ता है। खास करके बंदर लोग कितना परेशान है। इन लोग फिर एक सिस्टम चालू किया खाने के लिए, क्या जब बैग ले जाएंगे, चश्मा ले जाएंगे, फिर फ्रूटी खाएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। जो भी हो, तो पशुजनी कितना दुखदायक है। इसलिए उसी समय यज्ञ में ये जो पशु को बलि दिया जाता था उसको दूसरा जन्म के लिए। अभी जो हमारे यज्ञ चल रहा है इसमें कई पवित्र सामग्री नहीं है, एक तक घी शुद्ध नहीं है। हमारे कोई भक्त लोग बोलते कि हम शुद्ध देसी घी का प्रोडक्ट है। अरे भौतिक जगत में आप कहाँ से लेके आया? आपका पास तो कामधेनु है ही नहीं, सब तो मिलावट है। एक इतना तक कि जो कलियुग का जो ब्राह्मण है, कोई यहाँ ब्राह्मण है तो गुस्सा मत करना, क्योंकि शास्त्र का बात है। कोई अपना मंत्र माध्यम से मुख से आग निकाल सकता है क्या? दिसलाइट मच्छी भी फैल जाता है कि नहीं? और लंबी यज्ञ करने के लिए, लंबी समय यज्ञ करने के लिए हमारे पास इतना धन दौलत भी नहीं। मौर्य राजा ने यज्ञ किए थे, सोने चांदी का बर्तन दान किए, ब्राह्मण वैष्णव लोग ले के थक गए और वहीं फेंक के चल दिए, जो कि अर्जुन लेके फिर राजस्व यज्ञ में उसको उपयोग किया। तो कलि युग में ये संभव नहीं है। इसीलिए हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गतिरा अन्यथा। लेकिन किस का बात में कुछ भक्त उभर जाते हैं, उछल पड़ते हैं कि अरे ये तो महामंत्र अभी चैतन्य महाप्रभु किए, क्यों किए? इसमें सिद्धांत दिया गया है कि कलि संतरण उपनिषद में इति षोडशक नाम कलि कौड़मोसन आसनम नाहत परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये वेद का बात है, उपनिषद का बात है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमारे बद्धदशा देख के, क्योंकि वेद का मंत्र को उच्चारण करने के लिए एक योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए और स्थान भी पवित्र होना चाहिए, पात्र भी होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुजग घोड़े को लेके आए और यज्ञ चालू हुआ। यज्ञ में
बहुत सारे राजा महाराज लोग को भी निमंत्रण किया जाता है। अरे यज्ञ चालू हुआ पवित्र भूमि में, पवित्र ऋतुजों का द्वारा व ब्राह्मण का द्वारा। उसी बीच में एक चमत्कार घटना घट गई। इंद्र 33 करोड़ देवताओं का राजा है, लेकिन उनका एक बुरा प्रवृत्ति है, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र हो जाएगा। उसी चक्कर में, अपना पोजीशन का चक्कर में हमेशा जो तपस्या करते हैं उनका ऊपर नज़र डालता है। ऐसे कि कई बार आटम बम समझते ना कि नहीं, जो स्वर्ग का अप्सरा है उनको भेज देते हैं तपस्या को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कोई अप्सरा को भेजे नहीं थे, खुद अपना करामत दिखाए। क्या दिखाए ना, वो जो यज्ञ का जो घोड़ा था उसको चोरी कर लिया। चोरी करने का बाद उसको रखे कहाँ, अभी जहाँ पर गंगा सागर मेला होता है बंगाल में, कपिल मुनि का आश्रम में, तो वहाँ बांध दिए और वहाँ से छो मंत्र के स्वर्ग के लिए। यहाँ यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया, सगर महाराज दुखी हो गई, घोड़ा नहीं मिलेगा तो यज्ञ समापन नहीं होगा। तो घोड़ा को पता लगाने के लिए अपना सेना सामंत तो थे, चतुरांगणी सेना, उसका बावजूद भी उनका 60,000 संतान थे। उनको चारों दिशाओं में उन्होंने भेज दिए। तो ये जो 60,000 राजपुत्र थे, राजकुमार थे, उन्होंने ढूंढते हुए कहाँ मिले, वह कहाँ पहुँचे, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? हाँ जी, वो कहाँ पड़ता है? कब मेला आता है वहाँ? हाँ जी, जनवरी 14 तारीख का मकर संक्रांति में मेला होता है, जो बहुत बड़े उत्सव है। ऐसे मान्यता है कि भारतवर्ष में आप सारे तीर्थ यात्रा किए तो आप गंगा सागर में नहीं नहाएं तो आपको फल मिलेगा नहीं। जैसे बांग्लादेश में आप जाते हैं तो वहाँ सारे तीर्थ का स्नान किए व अवगाहन किए, यात्रा किए, पुनः तीर्थ में आप स्नान नहीं किए तो आपका यात्रा पूरी नहीं है। तो कितना भक्त पुनः तीर्थ में नहाए हैं? कोई गया बांग्लादेश? जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को आधे पार्षद का आविर्भाव वहाँ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का पूर्वज भी वहाँ है दक्षिण ढाका में, नरोत्तम दास ठाकुर का भी वहाँ, और मुरारी गुप्त, मुकुंद वासुदेव, ऐसे कि पुंडरीक का भी वहाँ जन्म स्थान है। हम 2008 में गए थे, 12 दिन के लिए यात्रा किया, लेकिन दैववश तो पुणा तीर्थ में जा नहीं पाए, अब बाकी रहा। तो आप लोग आशीर्वाद कीजिए, हम उसका मौका हमको भी मिले। आशीर्वाद करेंगे ना? हाँ हाँ कि नहीं बोलिए। तो 60,000 जो राजकुमार 4 दिशा में गए, ढूंढते हुए कहाँ पहुँचे उन्होंने? कपिल आश्रम में। एक तो 2 कपिल है, एक निरीश्वरवादी कपिल है, ये सांख्य का कपिल है, देवहूति का पुत्र जो कपिल देव है। हमको किसको मानना चाहिए? हाँ जी, देवहूति का पुत्र जो कपिल देव को, क्योंकि माता का माध्यम से हमको भगवत ज्ञान का उन्होंने प्रदर्शन किया। क्योंकि जो निरीश्वर कपिल है भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान का शरीर हमारे जैसे नहीं है, बाहर अंदर
उनका बराबर है। आत्मा और परमात्मा व देह में कोई भेद नहीं है। तो वहाँ जो पहुँचे, कपिल देव ने ध्यानस्थ अवस्था में आँख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। अब बगल में क्या है? घोड़े हैं। देखे कि अरे बाबा तो बहुत ढोंगी वाला बाबा है, कि ध्यान के मुद्रा में बैठा है आँख बंद के, पूरा समाधि में। जो अष्टांग योगों का अंतिम जो पारा है समाधि, ध्यान धारणा समाधि। समाधि का मतलब क्या? आँख बंद करने से हो जाता है। मन, आप तो जर्मन जापान घूम रहा है, लेकिन आप आँख बंद करने से क्या फायदा होता है? समाधि मतलब भगवान का लीला में, रूप में, गुण में, धाम व परिकर का चिंतन में निमग्न होना, इसको समाधि कहा जाता। तो जो राजकुमार लोग देखे कि बाबा ध्यान में बैठा हुआ है, वो सोचे कि ढोंगी बाबा है। उनको हत्या करने के लिए अपना जो तलवार था और ढाल वगैरह जो था, उन्हें अस्त्र वगैरह सब निकाल लिए। 60,000 राजकुमार वहाँ उपस्थित हुए हैं। हल्ला गुल्ला तो होता होगा ना, है कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए? तो ये हल्ला गुल्ला में क्या बाबा का ध्यान टूट गया? जैसे आप सुने हैं मुचकुंद का उद्धार का, जब महाराज ने स्वर्ग में देवताओं का पक्ष से विजय प्राप्त किए, तो उन्होंने बोले कि हमारा आयु कितना है? बोले थोड़ा देर के लिए है। तो राम मुचकुंद महाराज ने बोले कि हमको मर्तलोक में भेज दिया जाए और हमको ये वर दीजिए कि मैं आराम से सो जाऊं, खराटी मार के। ठीक है ना? मंगलरात्रि समय खराटी मार के, हाँ कि नहीं बोलिए? क्योंकि उस समय अच्छा नींद लगता है। तो उन्होंने बोले कि मैं अच्छा से खराट मार के सो जाऊं, ऐसे एक व्यवस्था किया जाए। आगरा से कुछ दूर में धौलपुर है, उसे 5 किलोमीटर दूर में मुचकुंद महाराज का गुम्फा है। तो महाराज ने आराम से वहाँ सो गए, क्योंकि वो थक गए थे। इधर भगवान एक माध्यम बनाए कि कालजवन को हत्या करने का, क्योंकि कालजवन वो तपस्या करके इतना बल प्राप्त किया था कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो भगवान से और दिमाग वाला कौन है? कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान फिर मथुरा में जो कंस का उत्पात से सभी लोग दुखी थे, उसी समय कंस का शायद उद्धार हो गया था। उस समय उद्धार हो गया था, मामा का उद्धार हो गया था। ऐसे मामा हुए जो भांजा को बचपन से उन्होंने बैर बांध के रखे। कितना बढ़िया मामा है। मामा का उद्धार होने के बाद जब भगवान मथुरा में थे, कालजवन आया था। तो उन्होंने कालजवन पता लगाया कहाँ, किनका माध्यम से? नारद मुनि का माध्यम से। उन्होंने चाहते थे कि भगवान को ऐसे जिंदा जिंदा पकड़ ले। उसको शायद क्या करना चाहता उसको मालूम था, लेकिन भगवान वहाँ से लेके कहाँ पहुँचाए? ना मुचकुंद का गुम्फा में। वहाँ फिर भगवान जब छुप गए तो कालजवन देखा कि अरे इतना बेशरम है, मेरा को परेशान किया, आके यहाँ पर खराटे मार रहा है। उन्होंने फिर कस के एक लाठी मारा। किसको? मुचकुंद महाराज को। तो मुचकुंद महाराज उठ गए और देख दिए, राम नाम सत्य हो गया। तो तपस्या का फल गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, क्या सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी करे सब तपस्या, उसका फल अवश्य ही मिलेगा। और शक्ति अपना पास रहता है, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कालजवन को उद्धार करना था तो भगवान उसको भी उद्धार कर दिया। ऐसे ही कपिल मुनि जो तपस्या किए थे लंबे समय से, ध्यान में थे भगवान का, और खुद भगवान सत्यावेश अवतार है कपिल मुनि, कपिल देव महाराज की। तो उन्होंने हाँ होला जो सुने, आँख खोल दिए। आँख खुलते ही 60,000 राम नाम
सत्य हो गया, जल के राख हो गए सब। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हमारे जो शरीर कितना धातु में तैयारी है? हाँ जी, 8 धातु में। कितना धातु में? 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है, जिसको हम मन बुद्धि अहंकार, इसको हम देख नहीं पाते। तो हमारे अंदर अग्नि है कि नहीं? अग्नि का नाम क्या है? हाँ जी, अहं वैशानर भूत्या पाणिन्याम देहमाश्रिता चर्वचस्स लेहपयम पचामर्णम चतुर्विधम। हमारे अंदर जो अग्नि है वैशानर नाम का, और भीमसेन का अंदर जो आग था क्या नाम था? हाँ जी, ब्रिक। क्या नाम था? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कपिल देव का जो क्रोधाग्नि से वास्तविक उनका ध्वंस नहीं होता, अपना शरीर से भी जो अग्नि प्रकट हुआ, दोनों मिलावट था। उसी का बाद उनको राग का ढेर वहाँ हो गया। अभी ये घोड़े था वहाँ, लेकिन बताने वाले कौन है कि ये आपका घोड़ा है? कोई तो है ही नहीं। तो वंश परंपरा में जैसे आप सुने हैं कि असमंजस हुए, दिलीप हुए, अंशुमान हुए। एक खबर मिला था कि गंगा को आप स्वर्ग से लाएंगे तब आपका कुल का उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता। तो 3-4 पीढ़ी लगभग खत्म हो गए सब। उसका बावजूद गंगा को मर्तलोक में कोई ले नहीं पाया। लाए कौन? भगीरथ महाराज। भगीरथ महाराज की। अच्छा, भगीरथ का पिताजी का नाम क्या है? हाँ जी, दिलीप। लेकिन पुराण में ऐसे वर्णन है कि 2 माताओं से उत्पन्न हुए थे। जो उनका वंश परंपरा में कोई राजा नहीं रहे, तो 2 माता ने शंकर भगवान को तपस्या किया, क्योंकि शंकर भगवान थोड़े से तपस्या में संतुष्ट हो जाते हैं। तो 2 रानी जब तपस्या किए, शंकर भगवान संतुष्ट हो, उनको वर देने के लिए चाहे। तो 2 रानी ने बतलाए कि हमको पुत्र संतान चाहिए। तो शंकर भगवान बोले तथास्तु। लेकिन तो रानी के 2 रानी थे, राजा नहीं थे, उनका पति नहीं थे। तो शंकर भगवान बोले कि मुझे जो आशीर्वाद दिया है आप मेरा बात को मान लीजिए। तो आप शारीरिक संबंध 2 रानी में कीजिए तो संतान प्राप्त होगा। तो उन्होंने शंकर भगवान का बात को मानते हुए उन्होंने जो शारीरिक संबंध का प्रबंध किए, उसी माध्यम से ये भगीरथ ने जन्म हुआ था। पहले भगीरथ का नाम भगीरथ नहीं था। तो संगम होने का बाद जो संतान उत्पन्न हुआ, एक मांस पिंड हुआ था। तो मांस पिंड जब प्रसव हुआ तो चमत्कार हो गए। 2 रानी उसको क्या किए ना, रास्ता में फेंक दिया। तो रास्ता में फेंक दिया, मांस पिंड रहा है, उसमें कोई हड्डी वगैरह था ही नहीं, हाथ पैर था ही नहीं। तो ऐसे कांप रहा था। जब कांप रहा था उसी समय अष्टवक्र ऋषि ने आया। उसी समय कौन आया? उसका 8 जगह में टेढ़ा है, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र है। एक्चुअली शास्त्र में ऐसे वर्णन है कि पहले वो अष्टवक्र 8 जगह में टेढ़ा नहीं था, वो सीधे थे हमारे जैसे, लेकिन तपस्वी तो थे। तो कोई देवांगना उनको तपस्या किए, तो वो बाबा तपस्या से संतुष्ट हो गए। और बाबा जो बतलाया कि आपको क्या वर मांगते हो मांगो। तो देवांगना जो अप्सराएं उन्हें शारीरिक संबंध के लिए बाबा को प्रोत्साहन किए, लेकिन उन्होंने बतलाए कि मैं अभी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ, कोई युवक होता तो इस काम हो सकता था, लेकिन ये काम हमारे से संभव नहीं। तो अप्सरा लोगों ने उनको तो अपना जो मनोवासना पूर्ति नहीं हुई तो उनको क्या कर दिया ना, अभिशाप दे दिए। उसी दिन से अष्टवक्र हुए। ये ब्रह्म पुराण में वर्णन है। तो
क्या हुआ ना, अष्टवक्र मुनि जब आ रहे थे, इधर देखे कि एक नाग का पिंडा हिल रहा है, उछल रहा है। तो अष्टवक्र ऋषि ने देख के मन में क्रोध प्रकट हुआ, बोला अरे ये मेरा को भयंकर कर रहा है। तो उन्होंने बतलाए तो सचमुच तुम्हारा स्वरूप ऐसे नहीं है, तो एक युवक अवस्था को प्राप्त हो जाए साथ साथ। तो सही में उनका जो स्वरूप वो तो व्यंग नहीं कर रहे थे, तो मांस पिंडला था। दो माताओं का भोगों से उत्पन्न होने के बाद से उन्होंने उनका नामकरण अष्टवक्र मुनि भगीरथ रखे, भगीरथ महाराज की। तो साथ साथ उन्होंने क्या हो गए, युवक हो गए। तो एक खबर मिला कि हमारे जो 60,000 वंशज है उनका उद्धार कैसे हुआ ना, गंगा को स्वर्ग से लाना है। तो भगीरथ महाराज ने बहुत लंबी समय तपस्या की। तपस्या करने का बाद गंगा माता को और संतुष्ट होकर आज जो श्लोक में बतला के जा रहा है कि मैं आपका तपस्या से संतुष्ट हूँ, आप मुँह मांगा वर मांग लो। तो उन्होंने मुँह मांगा वर क्यों क्या मांगे, आपको ही जाना पड़ेगा। किसके लिए ना, हमारे जो पूर्वज है, जो 60,000 हमारे जो पूर्वज है जो राख होके पड़े, उनको उद्धार करना है। तो गंगा माता ने तो राजी हो गए, लेकिन एक शर्त रखा है, लेकिन मेरा जो वेग बहुत तीव्र है, बहुत खतरनाक है, उसको धारण कौन करेगा, साधारण मनुष्य धारण नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर किसका शरण में जाए ना, शंकर भगवान का शरण में गए। शंकर भगवान की तो कड़ी से कड़ी तपस्या करने के बाद शंकर भगवान संतुष्ट हो गए। तो उन्हें बोले ठीक है, मैं खड़े हो जाता हूँ गंगा को और हमारे मस्तक में और उतरने के अनुमति दे रहा हूँ। गंगा माता फिर बहुत तीव्र वेग से शंकर भगवान जटा में प्रवेश किए। शंकर भगवान का जटाजुट इतना खतरनाक था, कई हजार साल वहाँ में बीत गया। उनका अहंकार था किसका ना, गंगा माता को। मेरा तीव्र वेग जो है कौन सह सकता, मैं उसको और पतालगामी कर दूंगा। इसे तो पतालगामी है, गंगा का त्रिपथगामिनी है। एक तो भगवती गंगा है और मंदाकिनी है, अरे अलकानंदा सीता, ऐसे कोई नाम से जो पाताल से जो प्रवाह है स्वर्ग के लिए ब्रह्मलोक तक जो भगवती गंगा है, और जो स्वर्ग में बहते हैं मंदाकिनी है। और यहाँ तक कोई नाम है अलकानंदा सीता, ऐसे जो भी हो। तो शंकर भगवान का जटा में कोई साल उनका बीत गया। अभी तपस्या विफल हो रहा है, अभी पितृपुरुष का उद्धार नहीं होगा, तो दोबारा फिर शंकर भगवान का तपस्या में लीन हो गए। तो शंकर भगवान उनका जटा से उनको निकाल दिए। कहाँ पर निकाले, हिमालय में। अब जहाँ पर आपको देखते हैं, जो जिन लोग आप भीमपुर गए हैं वहाँ देखें कितना खाई बना हुआ है गंगा का तीव्र वेग से। तो गंगा को वहाँ से लेके आए, मगर मच का ऊपर उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप से बैठ गए और भगीरथ महाराज ने शंख निनाद करते बजाते हुए उन्हें चल दिए। चलते हुए आए कहाँ पर, नवद्वीप धाम की। जो नवद्वीप धाम में एक द्वीप का नाम है, क्या है, जोर पाठ से बोलिए, जन्नू द्वीप है। वहाँ पर जन्नू मुनि ने तपस्या कर रहे थे। बाबा का कुटिया था, 5 स्टार बिल्डिंग तो नहीं था उसका, लोटा कमल था पास में। गंगा इतना तीव्र वेग से आए, बाबा का लोटा कमल में बहा लिए। बाबा अब आसपास में देखे कि पास में अपना लोटा कमंडलू है ही नहीं। तो गंगा माता का करामती उन्होंने समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक ढोक में गंगा का पेट में अंदर कर दिए। जैसे आप सुने होंगे अगस्त्य मुनि पूरा समुद्र को पी गए थे, क्योंकि वैष्णव का जब वेशभूषा देख के हम समझ नहीं सकता। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वहाँ तो अगस्त्य मुनि ने 7 समुद्र को पी दिया, यहाँ गंगा को जन्नू मुनि पी दिए। भगीरथ पीछे मुड़ के देखे कि गंगा माता है नहीं।
देखे कि फकड़ बाबा यहाँ बैठा हुआ है। फिर वहाँ फिर उनको फिर सेवा पूजा किए। सेवा पूजा करने का बाद जनु मुनि फिर संतुष्ट हो गए। तो जनु मुनि संतुष्ट होने का बाद उन्होंने हमारे जो नवद्वार है उससे उनको बाहर निकालने के लिए हिचकिचाए, क्योंकि गंगा जो है पवित्र है। अरे तीर भुवन को पवित्र करने वाले, तो वो उसको मैं ये नवद्वार से कैसे निकालूं? इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जानों को फाड़ दिए, जांग को फाड़ दिए। वहाँ से गंगा माता को प्रकट किए थे, इसलिए उनका नाम क्या है? जानवी माता की। वहाँ से जाते हुए फिर गंगा माता और सागर पुत्र को उद्धार करने के लिए गंगा सागर व समुद्र खंडी में पहुँच गए। वहाँ जाने का बाद उन्होंने जब वो जो राग का स्पर्श करते हुए उनको उद्धार कर दिया। गंगा माता की। तो इस सागर वंश का ये पावन चरित्र आप लोग को सुनते आ रहा है। अरे गंगा माता ये भगीरथ महाराज का द्वारा भी यहाँ अवतरण किए थे, और वामन देव का द्वारा भी ये गंगा माता यहाँ अवतरण किए थे। जैसे हमारे रूप गोस्वामी प्रमाण देते हैं कि गंगा में कभी कभी मुर्दा भी बह के आता है, तो क्या वो अपवित्र हो गया? हाँ जी। उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी महापुरुष का अंदर भी कभी कभी नीति नियम में व्यतिक्रम देखा जाता है, तो इसलिए उसको हम दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद अपिचेत सुदराचार भंजोद्य माँ अनन्य भाग, उसी श्लोक में बताते हैं कि नरसिंह पुराण से। तो हम भौतिक जगत में भौतिकवादी होने के नाते हम दूसरा का दूसरी दृष्टि देखने के लिए माहिर हैं, क्योंकि प्रभुपाद एक श्लोक भी कोड किए हैं, सुजने गुणमिच्छन्ति आओ दुष्मिच्छन्ति पामरा। जो अच्छा आदमी होता है वो क्या देखता? दोष नहीं देखता, गुण देखता। और जो बुरा आदमी है सुजने गुणमिच्छन्ति, जो सुजन व्यक्ति होता है गुण देखता है। दुष्मिच्छन्ति पामरा, जो बुरा आदमी है वो क्या देखेगा? बुराई देखेगा। दुर्योधन तो क्या था? बुरा आदमी था। उनको बोले कि अच्छा आदमी एक लेके आओ, इस संसार में ढूंढ के उसको मिला ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज को जो बोले कि आप एक बुरा आदमी लेके आओ, वो बुरा, क्योंकि वो बुरा नहीं था। तो इससे पता चलता है कि ये सूर्यवंश का जो भगीरथ महाराज कितना महान है, क्योंकि भगीरथ महाराज नहीं होते तो ये पवित्र गंगा में हमको नहाने का कोई मौका नहीं मिलता। क्योंकि गंगार परसइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। यहाँ पर वैष्णव का महानता व्यक्त किया गया है। गंगा में आप लंबा समय अवगाहन करने का बाद आप पवित्र होते हैं, लेकिन एक वैष्णव को दर्शन करने से पवित्र होते हैं। क्योंकि कृष्णर जतेक गुण वैष्णव शरीर है। एक रुइदास बल्कि एक भक्त था, उन्होंने अपना जूता सिलाई का काम था, चमड़ा से बिजनेस था नित्य प्रति। तो एक कुछ पंडित लोग आए, जूता सिलाई कर दिए, बाबा कर दिया। बोला कि कितना पैसा? बोला जो मर्जी दे देना। तो बाबा का मन में ऐसे आया कि आप पवित्र जगह में जा रहे, आप पवित्र होने जा रहे, दान पुण्य करके आप पुण्य कमाएंगे, तो मेरा भी एक अनुरोध है। तो वहाँ जो पंडित था उन्होंने बतलाया कि ठीक है, क्या बात है? बोला मेरा भी एक 2 पैसा लेके जाओ और गंगा को माता को दे देना, गंगा माता को। तो गंगा माता अपन हाथ से लेंगे तो देना, नहीं तो आपस से लेके दे देना। तो इन लोग सब बात करते हुए गए कि अरे ये तो मुची है, छोटा जात है, अरे इसका पैसा गंगा माता लेंगे। ऐसे मजाक करते हुए गंगा नदी में उन्होंने नहाए, स्तुति किए और गंगा माता का
स्तव हर दिन करना चाहिए। तो उन्होंने बाद में जो बड़ा पंडित था उन्होंने बोला अरे वो जो रोहिदास मुंशी का बाद एक पैसा भी तो लिया गया था, उसको भी दान कर देते। अरे इसका पैसा कौन लेगा, तुम छोड़ जाते, छो के अपवित्र क्या है, ये सही में लेगा नहीं, इसको देते नहीं, हम वापस लौटा लेते। ऐसे करके अपना कमर में छुपाने लगा। तो गंगा माता ने बोला कि हरिदास जो रोहिदास का पैसा मेरे को दे दीजिए। तो फिर उन्हें और दीदा में पड़ गए, परेशान हो गए, अरे हम तो छुपा के लेने वाला था। तो गंगा माता जो हाथ बढ़ाया फिर बाध्य होकर देना पड़ा। तो गंगा माता ले लिए और एक कंकण दे दिए, सोने का कंकण दे दिए। तो उन्होंने कंकण लेके आए और वो विचार किया अरे ये रोहिदास को क्यों देंगे, ये हम तो राजा पास जाएंगे, राजा आपको दे देंगे, आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिलेगा। इसी भावना से महाराज का पास गए। महाराज जब देखे बोले कि एक नहीं हमको दूध चाहिए। क्यों, रानी का लोभ हो गया कि माता लोग को गहना पहनने का शौक होता कि नहीं। तो रानी जिद किए कि हमको और दूसरा चाहिए। लेकिन रोहिदास का भक्ति से गंगा माता ने प्रसन्न होके एक कंकण दिए थे। ये पंडित लोग को दिए नहीं थे, इन लोग बहावा दिखाने के लिए और राजा पास गए थे, लेकिन उल्टा हो गया। तो राजा जब जीत पकड़ा तो फिर पंडित लोग 100 मिल के आए कहाँ पर ना, रोहिदास मुंशी का पास। तो रोहिदास मुंशी का पास आज जब आए बोले हमको दूसरा कंकण चाहिए। तो रोहिदास मुंशी ने बतलाया अरे ये तो गंगा माता में हमको प्रसन्न होके दिए, मैं तो गरीबी हूँ, फकट बाबा हूँ, ये जूता सिले से जितना मिलता है हमको इतना ही कमाई है, मैं दूसरा कंकण नहीं दे सकता। लेकिन राजा उनका भक्ति का प्रभाव जानते थे, क्योंकि मन यदि चंगा है कठौती में गंगा। अब बाबा के पास एक कठौती था, उन्होंने भी ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में गंगा का स्तव शुद्ध किए। तो तुरंत गंगा माता प्रसन्न होकर कठौती में प्रवेश किए और वहाँ से माँ गंगा माता ने दूसरा कंकण दे दिए। तो उस समय रोहिदास मुंशी ने नाचने लगे, खुश हो गए, क्योंकि अभी उसको फांसी होने वाला था। देखिए गंगा माता का आरव कितना कृपा है, स्नेह है, भक्ति है। तो जब दे दिए राजा प्रसन्न हो गया और जब पंडित लोग का मुंह काला हो गया। उन लोग सोच रहे थे कि गंगा माता जो दिया है कंकण हम राजा को देंगे और हमको कुछ मुनाफा मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिल जाएगा, राजा हमको वाहवाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। तो हरिदास जो रोहिदास मुंशी उनको और उन्होंने प्रशंसा किए और भक्त गंगा का जो बड़े भक्त नाम से उनको उसी दिन से घोषणा की। गंगा माता की, भगीरथ महाराज की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, महाप्रसाद की, गौर प्रेमानंदे।